हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यू पैटर्न के बारे में। आपके बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे एमसीक्यूज की बात करूंगा, वो किस टाइप के होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि फ्यूचर में एंट्रेंस से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा, हमारे बीकॉम के कोर्सेज चलते हैं वेरियस एंट्रेंस के लिए, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद, सीयू सेट। तो चाहो तो आप इसमें इनरोल हो सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टडी मटेरियल एट योर डोर स्टेप, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, एमसीक्यूज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे करवाया जाता है। प्रो टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में ढेर सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे सकते हो। स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल होता है हमारा प्रिंटेड बेस्ट मटेरियल। क्वालिटी तो बेस्ट होती ही है, साथ ही साथ अगर हम बुक की क्वालिटी की बात करें, पेपर क्वालिटी की बात करें, तो वो भी बेस्ट होती है। बेस्ट डिलीवरी पार्टनर के थ्रू आपके घर तक ये बुक डिलीवर करवाया जाएगा विद इन 4 to 7 डेज। तो अगर आपको इसमें इनरोल होना है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये रहा नंबर। और चाहो तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके वहाँ से परचेज कर सकते हो इस कोर्स को। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करो। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ एमसीक्यू पैटर्न आस्क्ड इन बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम। देखो, यहाँ पे सिर्फ बीएचयू की मैं बात नहीं करूंगा। जैसे अगर मैं इलाहाबाद की बात करूँ तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बेसिक सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अगर बीएचयू की बात करूँ तो वहाँ पे एमसीक्यूज वेरियस पैटर्न में डिवाइड हो चुके हैं। 2021 तक नहीं था, सॉरी 21 नहीं बोलूंगा, 20 तक नहीं था, लेकिन ये 21 से ये चेंजेस देखने को मिले हैं कि आपके पेपर को, एमसीक्यूज को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एजर्शन रीजंस देखने को मिलते हैं, मैच लिस्ट हो गए, और स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बात करूं एजर्शन रीजन की, तो पिछले साल भी मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि एजर्शन रीजन आएगा तो आया। जिन्हें मानना था उन लोगों ने माना, जिन्हें नहीं मानना था उन लोग ऐसे ही छोड़ के गए और वहां पे फंस गए। और अगर आप पेपर उठा के देखो तो बीएचयू 2021 एंट्रेंस जो हुआ था बीकॉम का, उसमें ढेर सारे एजर्शंस एंड रीजंस पूछे गए थे। सो आपको मैं ये चारों पैटर्न, जो 4 पैटर्न्स आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, इन चारों को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक सिंपल क्वेश्चन की। होता क्या सर बेसिक सिंपल क्वेश्चन? दो एग्जांपल्स देखने को आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। बेसिक सिंपल क्वेश्चन का मेरा मतलब है कि आप जो भी आपने पढ़ा, पैराग्राफ्स आपने पढ़े, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गए। मतलब ज्यादा आपको दिमाग खर्चने की नीड नहीं होती है वहाँ पे। बेसिकली आप क्वेश्चन रीड करते हो, 1 से 2 बार में समझ जाते हो। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, विच कमिटी रिकमेंडेड द इनेक्टमेंट ऑफ अ कंपटीशन एक्ट। बिजनेस एनवायरमेंट में मैंने आपको ये चीज पढ़ा रखा है। तो पूछा गया है कौन सी कमिटी ने कंपटीशन एक्ट को रिकमेंड करा था। तो बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हुआ है ये चीज कि कौन सी कमिटी ने करा था, रटा हुआ है, सिंपली आंसर दे दोगे। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली तो बात यहाँ पे नहीं है। तो वैसे आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर था हाई लेवल कमिटी। ठीक है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये भी आपने पढ़ रखा होगा। इसके कौन प्रेसिडेंट होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर। तो ये ऐसे क्वेश्चन हुए जो डायरेक्टली आपको एक बार रीड आउट करना है, आंसर देना है। तो ये तो बेसिक सिंपल क्वेश्चन हो गए। और एक दो एग्जांपल दूं तो डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हेडक्वार्टर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर तुम कह लो पूछ दिया गया, मान लो, विच एलिमेंट ऑफ अ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन एसेंस ऑफ अ मैनेजमेंट। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कोऑर्डिनेशन। तो सिंपल है कि एक स्टेटमेंट था, डायरेक्टली क्वेश्चन उससे आ गया। तो ये तो सब कोई कवर कर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की, जो कि है असर्शन एंड रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों को तो सबसे पहले ये पता ही नहीं होता है कि असर्शन क्या है और रीजन क्या है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक चीजें हैं यहाँ पे। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, असर्शन की सिंपल अगर मैं बात करूं तो असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हो, फोर्सफुल स्टेटमेंट कह सकते हो, या फिर एक फैक्ट कह सकते हो। और वहीं बात करूं रीजन की, तो रीजन कह सकते हो उसके पीछे का रीजन, मतलब उस फैक्ट के पीछे का रीजन, प्रूफ, सॉलिड प्रूफ हम कह सकते हैं। जैसे एक असर्शन एक स्टेटमेंट है, फोर्सफुल स्टेटमेंट है, वैसे ही रीजन उस स्टेटमेंट का प्रूफ है। ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पे हुई। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझाता हूँ असर्शन और रीजन को, फिर उसके बाद तुम्हें पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे कि एक असर्शन में ले, आज आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। ठीक है।
वेदर बहुत ही अच्छी है, हवाएं चल रही हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा एजर्शन, स्टेटमेंट है, फैक्ट है। वहीं रीजन की बात करें तो रीजन में क्या होगा, क्योंकि आज बारिश हुई। पहला ये सिनेरियो बन सकता है, क्या मैंने बोला एजर्शन में कि आज मौसम बहुत ही सुहाना है, एजर्शन, रीजन क्योंकि आज बारिश हुई। तो अब तुम इन दो को समझो यहां पे। अगर एक एक रीजन और भी बन सकता है, आज बारिश हुई को तुम हटा दो, वहां पे स्टेटमेंट डाल दो, सॉरी रीजन डाल दो क्योंकि आज धूप निकली है। ये समझ आया एजर्शन और रीजन। और बात करें इस क्वेश्चन में कि क्या होता है, मतलब हम लोग ये स्टेटमेंट देखते ही क्यों है, तो इसमें देखो होता क्या, ये जो एजर्शन है और रीजन है, एजर्शन फैक्ट रहता है, रीजन रहा, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या एजर्शन सही है या रीजन सही है, या फिर दोनों ही सही है। या एक और सिनेरियो बन सकता है, या तो एजर्शन सही है या तो रीजन सही है, ठीक है। तीन सिनेरियो फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या एजर्शन सही है, रीजन गलत है, क्या रीजन सही है, एजर्शन गलत है, दो ये हो गया। या फिर क्या सिर्फ एजर्शन सही है या रीजन सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये तुम माइंड में क्लियर करो कि एजर्शन रीजन क्या है। दोबारा से बता रहा हूं, एजर्शन इज अ फैक्ट, या फिर इट्स अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट, एंड रीजन इज द सॉलिड प्रूफ बिहाइंड दैट फैक्ट। ये क्लियर हुआ यहां तक। अब इन दो में हमें आइडेंटिफाई करना होता है। एग्जाम्पल मैंने जो बताया था उसके थ्रू पहले समझाऊंगा, तुम बताना, ध्यान से सुनना। एजर्शन जो मैं बता रहा हूं, आज मौसम बहुत ही सुहाना है, एजर्शन। रीजन क्या है हमारा, क्योंकि आज बारिश हुई। तो क्या लगता है दोनों स्टेटमेंट जो दे रखे हैं, एजर्शन एज वेल एज रीजन, दोनों ही सही हैं? हाँ, आज मौसम सुहाना है क्योंकि आज बारिश हुई, हवाएं चल रही हैं, इस वजह से। तो आपका आंसर होगा बोथ एजर्शन एंड रीजन इज करेक्ट। वहीं बात करें अगर हम रीजन में थोड़ी सी चेंजेस लाए, जैसे कि आज मौसम सुहाना, ये रहा एजर्शन हमारा, और रीजन की बात करें क्योंकि आज धूप निकली है, बहुत ज्यादा गर्मी है, उसकी वजह से आज मौसम सुहाना है। तो आपका आंसर क्या होगा कि ओनली एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ये हो सकता है ना? तुम सोच कर देखो, लॉजिकली सोच कर देखो, जिस दिन धूप रहती है, पसीने चलते हैं, तुम कहोगे कि मौसम सुहाना है? नहीं ना। तो ये है। अब इसे एक हम अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, इसके बाद तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। एजर्शन एंड रीजन, ये रहा, देख लो यहाँ पे। एजर्शन को ए से डिनोट किया गया है और रीजन को आर से डिनोट किया गया है। तो ध्यान से पढ़ना एजर्शन को मेरे साथ। यहाँ पे बताया गया लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिड्यूस अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन बिजनेस यूनिट्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। ये भी क्वेश्चन बिजनेस एनवायरमेंट का है। अगर तुमने बिजनेस एनवायरमेंट में एलपीजी पॉलिसी पढ़ रखा होगा तो उसमें सबसे फर्स्ट एलिमेंट था एल। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन की मीनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें बोला गया था कि जो भी बिजनेस यूनिट्स होते हैं उन पे जो गवर्नमेंट के द्वारा अननेसेसरी कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उनको हटाना या फिर उन्हें कम करना, लिबरल करना, ये था कंसेप्ट लिबरलाइजेशन का। तो एजर्सन तो फिलहाल मुझे सही लग रहा है। अब इसके पीछे रीजन, रीजन दिया हुआ है। अब रीजन क्या होता है कि जो इसे प्रॉपरली डिफाइन करे, किसे, एजर्शन को प्रॉपरली डिफाइन करे। तो रीजन को पढ़ना, लिबरलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द assumption दैट मार्केट फोर्सेस गाइड द इकोनॉमी इन अ मोर एफिशिएंट मैनर देन द गवर्नमेंट कंट्रोल। ये जो फैक्ट तुमने पढ़ा सबसे पहले, एजर्शन की, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं बिजनेस यूनिट पे, उसे हटाना। उसके पीछे रीजन दिया गया है क्योंकि लिबरलाइजेशन का एक एजम्पशन होता है कि जो हमारे मार्केट फोर्सेस होते हैं, मार्केट फोर्सेस हमारे डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को एफिशिएंट मैनर में गाइड कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब ये बोला गया कि जो हमारे डिमांड सप्लाई है, मतलब हमारे मार्केट फोर्सेस हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इसी वजह से लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया जिसमें बिजनेस यूनिट्स पे से अननेसेसरी कंट्रोल हटाया गया, और वो कंट्रोल किनका था? गवर्नमेंट का था। तो मुझे तो ये एजर्शन एंड रीजन दोनों ही सही लग रहे हैं। अब तुम्हें क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये तुम्हें पता चलेगा कोड से। कोड तुम्हें देखना होगा, यहाँ पे कोड्स दे रखे हैं, चार ऑप्शन है। पहला पूछा गया है बोथ ए एंड आर, assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। क्या सही है? बिल्कुल। दूसरा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी गलत है। और ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन में इतना पूछा गया कि लिबरलाइजेशन का मतलब बताया, एक अननेसेसरी कंट्रोल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा बिजनेस यूनिट्स पे लगाए जाते हैं उसे हटाओ, और उसके पीछे ये रीजन दिया गया
कि जो हमारे डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, मतलब मार्केट फोर्सेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, चला सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। तो ये होता है असर्शन एंड रीजन। तो कैसा लगा ये तुम्हें कंसेप्ट असर्शन रीजन, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर फिर भी कोई डाउट है इस पर्टिकुलर एमसीक्यू टाइप में तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं जो कि हमारा मैच लिस्ट। बेसिक है, मैच लिस्ट बचपन से करते आए हैं हम लोग। असर्शन रीजन हमारे लिए थोड़ा सा नया था, लेकिन अगर तुम इस साल क्लास 12th में हो या पिछले साल हो गए ही, तो तुमने ये पढ़ रखा होगा असर्शन रीजन। तो मैच लिस्ट की अगर हम बात करें तो मैच लिस्ट में क्या होता है, सिंपली दो लिस्ट दिए हुए होते हैं, देख सकते हो यहाँ पे तुम, जिसमें लिस्ट एक रहता है, दूसरा लिस्ट उधर रहेगा, दोनों में से तुम्हें मैच करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैच लिस्ट को अगर तुम देखो तो ऑप्शन ए है, सबसे फर्स्ट यहाँ लिस्ट है। लिस्ट वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट है साइज ऑफ मार्केट। अब तुम्हें इस ऑप्शन ए को मैच करना है लिस्ट टू से। तो सबसे पहले सारे लिस्ट वन को देख लेते हैं, फिर है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। देखो ये सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उस टॉपिक का पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जो असर्शन रीजन होते हैं, मैच लिस्ट होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लाइन बाय लाइन क्वेश्चन से निकलते हैं, लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट से निकलते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो बेसिक डी ऑप्शन से स्टार्ट करें तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसीज। तो सर एमएनसीज क्या होते हैं, आपको ये तो आइडिया होगा कि वैसी कंपनी जो कि मोर देन वन कंट्री ऑपरेट करती है, तो आपको इसे मैच करना है। दूसरा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स मतलब वैसे बिजनेस यूनिट्स जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजते हो, बेचते हो, सेल करते हो, भेजते हो। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट किससे लिंक्ड होता है ये भी बताना है। और आखिरी है यहाँ पे साइज ऑफ मार्केट। तो तुम सोच कर देखो यहां पे एमएनसी किससे मैच होगा। मेरे हिसाब से तो यहां जो हमारा एमएनसी है वो मैच होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ अ बिजनेस से। क्यों? तुमने ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट सुना होगा, एलपीजी की मैं बात कर रहा हूं। तो एल लिबरलाइजेशन, पी इज प्राइवेटाइजेशन एंड जी इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि इकोनॉमी के बॉर्डर को ओपन किया गया फॉर बिजनेस पर्पस, कि दूसरे कंट्री से बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर आके बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इजाद हुआ वर्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का। तो ये कहीं ना कहीं किससे लिंक्ड है हमारा, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। पहला तो हो गया, मतलब डी ऑप्शन हो गया। मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, या आप पे आप ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। तो अब तुम सोच के देखो, तुम कर रहे हो एक्सपोर्ट, हिंदी में बात करें तो शायद निर्यात होता है, मुझे प्रॉपर पता नहीं है एक्सपोर्ट का मीनिंग, लेकिन निर्यात ही होना चाहिए। तुम एक्सपोर्ट की अगर हम देखें एक्सपोर्ट का मतलब, तो एक्सपोर्ट में होता है क्या कि हम फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं सामान, दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को देखते हुए चलना होगा, विदेशी पॉलिसी जो होती है, तो आप मैच करोगे इससे। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है सर? डेमोग्राफिक का मतलब होता है हमारे रीजन, हमारे इन्वायरमेंट, जैसे क्या एज ग्रुप है, एजुकेशन लेवल क्या है, किस लेवल के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये जो हमारा है डेमोग्राफिक, वो किससे मैच करेगा? तो ये हमारे नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगा। और साइज ऑफ मार्केट की बात करें तो ये एक कहीं ना कहीं ब्रॉड टर्म है, साइज ऑफ मार्केट, पूरे मार्केट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसे हम मैच करेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट से। तो कोड क्या निकल कर आएगा? सबसे पहले ए की बात करें तो ए जो होगा वो मैच हो रहा है 3 से, ठीक है। बी मैच हो रहा है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब ऑप्शन नंबर 4 से, और सी जो है वो मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 से, और वहीं डी की बात करें तो वो मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 से। तो अब तुम इन सारे कोड में से एक ऑप्शन चूज कर लो, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 4। क्लियर है यहां तक? तो हम लोग बात कर लेते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस की। स्टेटमेंट क्वेश्चंस में क्या होते हैं, सिंपली यहाँ पे तुम्हें 3 स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। ऐसा कंपल्सन नहीं है कि सिर्फ 3 ही स्टेटमेंट, 2 भी स्टेटमेंट हो सकते हैं या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो प्राइमरली मैक्सिमम क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि 2 स्टेटमेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, नॉट को स्किप कर देते हैं, सिंपली ये पढ़ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नॉट मिसिंग हो जाता है, तो ध्यान देना इस चीज को अच्छे से पढ़ना। तो जैसे कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है टू अचीव द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर कंसेप्ट पढ़ रखा है तुमने तो तुम बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, बैलेंस बनाकर रखना हर एक रीजन की,
स्टेटमेंट 2 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस मीटिंग द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंसिंग। तो मुझे ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है। अगर तुमने पढ़ रखा होगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो तुम्हें भी ये चीज मालूम होगी, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ सफिशिएंट सरप्लस बजट थ्रू स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग लैंड। तो मुझे ये भी स्टेटमेंट गलत लग रहा है। यहाँ पे मुझे जो सिर्फ सही लग रहा है वो है स्टेटमेंट 1। तो आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो ऑप्शन 2 होगा। स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर रॉन्ग। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। सही कौन सा ये नहीं पूछा है, कौन सा गलत है ये तुमसे पूछा है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो यार तुम्हें सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या सर ये हमारे बीकॉम एंट्रेंस का ही क्वेश्चन है? हाँ, आपके बीकॉम एंट्रेंस में ही बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है, एडिशनल टॉपिक एक। ठीक है, तो आपको उस सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा टोटल 4 टाइप जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक, सिंपल, असर्शन, रीजन, मैच लिस्ट और स्टेटमेंट क्वेश्चन। मुझे जहां तक लगता है ये तुमने बहुत इजीली कर लेना है। असर्शन रीजन में फंस सकते हो, अगर प्रॉपर नॉलेज हो गया तो बहुत आसानी से कर लोगे। मैच लिस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है और स्टेटमेंट भी तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है। तो हम क्या है, अगर ग्रीन जोन की बात करें तो ये जो बेसिक सिंपल है ये ग्रीन में आएगा, और असर्शन रीजन रेड में, और मैच लिस्ट ऑरेंज में डाल सकते हो, और स्टेटमेंट भी ऑरेंज में तुम डाल सकते हो। तो ये रहा बेसिक। मैंने देखो तुम्हें पेपर एनालाइज करना पड़ता, मैंने तुम्हारे काम को आसान कर दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। अगर कोर्स में इनरोल होना है तो इस दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो, 8102043143 डायरेक्ट परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। सो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।